पिछले सालों में इंडिया चाइना के बीच में थिंग्स हैव नॉट बीन गुड एंड नॉट बीन ईजी। गोला बारूद चलने की नौबत आई, एक और युद्ध भड़कने का आसार है। अब इसे रोकने के लिए जयशंकर करेंगे ईरान का दौरा। ये विश्व में चल रहे एक बड़े युद्ध से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे विश्व बाजार का मामला है और इस पर लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर लगातार होते हमले से पूरी दुनिया के व्यापार पर असर पड़ रहा है। यमन में बसे हुती विद्रोही जो ईरान समर्थित माने जाते हैं, लगातार हमले जारी रखे। इसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई मालवाहक जहाजी सेवाओं ने बब एल मांडेब के दर्रा से गुजरने का इरादा ही छोड़ दिया है। हुती विद्रोही इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि इजराइल गजा में हमले फौरन रोकें और इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस पर दबाव बनाए। ये तमाम विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत। सादा नमस्कार। और उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये किस तरह से पनप रहा है, क्या इसका प्रभाव क्या रहेगा, देश में इसका क्या प्रभाव है, भारत में इसका क्या प्रभाव है, आम जनता पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ये तमाम विषयों पर हम आप चर्चा करेंगे। लेकिन आपको इस विषय से जुड़े बातें अगर बता दें कि दुनिया में व्यापार पर खतरा मंडराता दिख रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने और कई देशों के साथ मिलकर यमन में हवाई हमले कर दिए हैं। ये हवाई हमले कितने कामयाब हुए या हुती विद्रोहियों को और हमले से कितना रोक पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तत्कालिक रूप से दुनिया में ये चिंता हो गई है कि क्या अब इजराइल हमास के बीच का युद्ध का प्रसार तो नहीं हो जाएगा। क्या दुनिया के तेल भंडार कहे जाने वाले खाड़ी देशों में युद्ध की आग भड़कने से विश्व भर के देशों को ऊर्जा के संकट से दो चार तो नहीं होने पड़ेंगे। एक तरफ इजराइल और उसके समर्थन में पश्चिमी देश और दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थन में चलने वाले कई हथियारबंद संगठन दोनों लगभग आमने सामने आए। अब ऐसी स्थिति में जानकारी ये आई है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ईरान का दौरा करने वाले हैं। ज्ञात हो कि अमेरिका के यमन में हवाई हमले के पहले भी वहां के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने जयशंकर से बातचीत की थी। अब जयशंकर के ईरान दौरे को इस संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। जयशंकर की ईरान में वहां के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात तय है, पर हो सकता है कि वो ईरानी राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। दुर्गेश जी, क्या ये पूरा विषय है बहुत कठिन है, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनता, आम जनता जो दर्शक हैं, उन्हें हम समझाना चाहते हैं कि आखिर इस तरह के विद्रोह का क्या प्रभाव है, क्यों ये विद्रोह शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे दुनिया में एक बहुत ही सिंपल मॉडल है। जो भी चीज़ सक्सेसफुल होती है, जो भी चीज़ सफल होती है, उसमें अपने आप निवेश, उसमें अपने आप जो है लोगों का जो है रुचि आने लगता है। तो अगर कोई आतंकी हमला अगर अप्रत्याशित रूप से सफल हो रहा है जी, अगर किसी ट्रेड कॉरिडोर पर या किसी जो माल के आवाजाही का कोई एक आम रास्ता है, अगर वहाँ पर हमले शुरू होते हैं और ये सफल होता है, इसको सफल होने दिया जाता है, तो पूरी दुनिया के लिए ये खतरे का संकेत है। क्योंकि फिर उसके बाद जो है दुनिया में हर कोई जो है यही करने की कोशिश करेगा अपने शत्रुता को पूरा करने के लिए, अपनी दुश्मनी निभाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि ये मॉडल जो है इसको असफल होना अभी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दुनिया भर की इकॉनमी जो है वो मालवाहक जहाज़ों के आवाजाही पर, मुक्त आवाजाही पर जो है वो निर्भर है। तो क्या यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या केवल व्यापार पर ही इसका पूर्ण रूप से दबाव है कि व्यापार को ही रोकना ये इस संगठन का, जो ये संगठन है जो हमले कर रहे हैं, ट्रेड जो रास्ते हैं, जो ट्रेड का जो एरिया है जहाँ से व्यापार होता है, जहाज़ों और शिपों के माध्यम से जो माल वहाँ
बहकाते हैं उन्हीं को टारगेट करना, ये थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे इसको। इसमें हो यह रहा है कि भारत और यूरोप के बीच में या बाकी भी आसियान देशों से और यूरोप के बीच में जो है आमतौर से ये बब अल मंदेब के दर्रे के थ्रू लाल सागर से हिंद महासागर में जो है मालवाहक जहाज़ का आना जाना होता है जी। और इसमें जो है फिलहाल हम जानते हैं कि अक्टूबर 7 को एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था इजराइल पर, जिसकी भारत ने भी बहुत कठोर निंदा की है। और उसके बाद से जो है इजराइल जो है अपनी सैनिक कार्रवाई कर रहा है गजा में। उसके जो हैं बहुत सारे लोग उसके समर्थन में तो कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ जनहानि हो रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इजराइल को किस तरह से रोका जाए। इसको लेकर के ईरान और उसके समर्थक जो हैं, समर्थक जो देश हैं, जो समर्थक संगठन हैं, वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बना रहे हैं कि इजराइल को किस तरह से रोका जाए। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। तो इस कारण से जो है अब वो कैसे होना है, तो इसके लिए जो है अब ये एक रणनीति अपनाई जा रही है कि जो दुनिया भर की जो मालवाहक जहाज़ हैं, जो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है, उसको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहाँ पर जो है अगर हमले किए जाएं तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो इजराइल पर आए। इसके जो है कुछ प्रयास जो है हूथी विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे हैं। हूथी विद्रोही हों चाहे ये यमन में जो है एक हिस्सा को जो लाल सागर के निकट है, वहाँ पर इनका नियंत्रण माना जाता है और बहुत लंबे समय से जो है ये बहुत आक्रामक रूप से जो हैं और ये ईरान समर्थित भी माने जाते हैं। तो चूंकि ईरान इस मामले में बिल्कुल एक तयशुदा उसका कार्यक्रम है कि कैसे भी करके जो है इस गजा युद्ध को रोकना है, तो इसलिए ये माना जाता है कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक इशारा मिला हुआ है हूथी विद्रोहियों को कि इस तरह की कार्रवाई करो, जिससे कि दुनिया भर में घबराहट आए और फिर जो है वो सब देश जो है मिलकर के इजराइल पर कहीं ना कहीं प्रेरित किया जा रहा है इस तरह के विद्रोह फैलाने के लिए। जी। आपको बता दें कि भारत की जो सोच है वो स्पष्ट है। भारत व्यापार चाहता है। ये पूरी देश और दुनिया देख रही है कि कैसे भारत युद्ध के समर्थन में नहीं रहता है, हमेशा उसे सुलझाने के तह पर रहता है और युद्ध को हर हाल में रोकना चाहता है भारत। ईरान और भारत रूस तक के लिए एक व्यापारिक कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। इसके इतर भारत और ईरान का आर्मेनिया को लेकर भी जबरदस्त सहयोग है। इस मुद्दे पर दोनों सहयोग करते रहे हैं। संभव है जयशंकर ईरान और पश्चिमी देशों में किसी तरह की सहमति बना पाएंगे और दुनिया को एक और युद्ध से बचा पाएंगे, क्योंकि ये जो विश्व युद्ध का जो प्रसार है वो अब धीरे धीरे फैलता जा रहा है। कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन भारत लगातार इस पर प्रयास कर रहा है कि ऐसे युद्ध जो है रुके, क्योंकि आमतौर पर अगर देखें तो ये केवल किसी देश या राष्ट्र की हानि नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। बाजार पर जिस तरह से प्रभाव पड़ेगा, आम जनता परेशान होगी, देश के अलग अलग देशों के बीच जो है अलग अलग गुट बनते जाएंगे और इस तरह से फिर विरोध जो है वो बढ़ता जाएगा। ये व्यापार जो चल रहा है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और लाल सागर से होते हुए ये जो बाजार आता है इस पर प्रभाव डालने के लिए जिस तरह से प्रेरित किया जा रहा है उस पर भी लगातार रोकने के प्रयास जो हैं वो जारी हैं। और क्या इस विषय में जो विशेष है जो आगे सरकार कर सकती है, दुर्गेश जी हम जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या रणनीति है, क्या विदेशी मंत्रालय है जिससे जयशंकर जी चर्चा करने वाले उनकी क्या रणनीति है, क्या स्पष्ट है सोच? भारत ने अपने जो मालवाहक जहाज़ हैं जो भारत की ओर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है फिलहाल 10 युद्धपोत जो हैं तैनात किए हुए हैं, जिससे कि जो है ऐसे किसी हमले से जो है मालवाहक जहाज़ों को बचाया जाए अपने जो भारत की तरफ आ रहे हैं जी। लेकिन ये भी ये है कि कहीं ना कहीं जो है ईरान से बात करके जो है इस मुद्दे को ठीक से सुलझाना पड़ेगा संतोषजनक तरीके से, जिससे कि सबकी ये एक जिम्मेदारी है कि युद्ध का प्रसार ना होने पाए। दुनिया ऑलरेडी दो युद्धों को झेल रही है। एक रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था जिसके कारण जो है दुनिया भर में अनाज का संकट, गेहूं का संकट जो है उत्पन्न हुआ। इसके बाद इजराइल और हमास के चलते जो है जो तेल का भंडार है जो खाड़ी देश कहलाते हैं, तो वहाँ पर जो है आग लगने की संभावना है। वहाँ पर भी जो है गैस के और जो तेल है उनके बहुत सारे भंडार हैं। तो इसलिए एक और अगर प्रसार होता है तो फिर पूरी दुनिया में जो है संकट, जो मूल विषय हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जो अर्थव्यवस्था में सुधार की बात हो रही है, कोरोना के बाद जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जो है फिर से व्यापार की बात होगी, वो कहीं ना कहीं मामला जो है वो पीछे जाता दिखेगा। तो इसके लिए जो है भारत अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके जो है इस युद्ध को प्रसार होने से रोका जाए और कहीं एक सहमति जो है दोनों पक्षों के बीच बन पाए।
तो ये बात स्पष्ट है कि हुती विद्रोही जो हैं इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि इजराइल गजा के हमले फौरन रोके जाएं और इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर उनका जो है दबाव बनाए। केवल मुद्दा यही है कि वो दबाव बनाए और जो हमला है इजराइल गजा के जो हमले हैं वो फौरन रोके जाएं। तो ये पूरा विषय था और भी इस विषय पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि ये क्या किस तरह से इसकी रूपरेखा और रहेगी, क्या इसमें बदलाव होंगे, क्या आने वाले समय में ये जब विदेश मंत्री चर्चा करेंगे तो क्या हल जो है निकल कर सामने आता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात। नमस्कार।